जी हाँ, ये पूरी प्रोजेक्ट क्लास थे इसकी। ये अंडरटेकिंग लेटर है मैनेजमेंट कमेटी का। काफी से तो पूरे मीडिया जी हाँ, नहीं फिर भी डिस्क्लोज कर दे रहा हूँ साथ में। उसके बाद में जब हम मदरसे महमूद गवाह का इजलास तलब किए तो शहर के कुछ मुअज़्ज़िज़ान और कुछ जमातें इस बात का इरादा की कि भाई आप लोग रखना अंदाजी ना करें बल्कि सलाह की तरफ आएँ। तो हमने कहा कि जब उम्मत मुसलमान जो है इस बात की तरफ पेशरफ की है तो क्यों ना हम सलाह के लिए पहल करें। तो हम इन तमाम रुदात रखते हुए, मवाद रखते हुए भी हमने सलाह के लिए कोशिश की और अपनी तरफ से पहल करते हुए मदरसा महमूद गवाह के अंदर जमात इस्लामी के वफ़द को हम मदू करके, जबकि फरीक़ैन का मामला था कि सामने दू बदू आते या सामने आकर बात करते, लेकिन वो लोग आने से खासी रहे। क्यों? कि उनके तकरीबन डिफेक्ट्स हमारे पास मौजूद थे। अब आते भी तो आवाम के पास कोई रुजू होने के लिए चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि नए नए पैतरे और हरबे इस्तेमाल करते हुए जमात इस्लामी इनको भी मिसगाइड किया, क्योंकि जमात इस्लामी का रोल इसके अंदर एज ए मीडिएटर का था। दीगर जमातों में जमीयत अहले हदीस जो हमसे जो है हमदर्दी रखती है, अहले सुन्नतुल जमात जो हमसे हमदर्दी रखती है, उन लोगों को भी वो लोग जो है पार्टिसिपेट करने से रोके और यूं कहे कि भाई आप क्यों जाते हैं, मामला हमारा उनका है। ये मामला हमारा उनका नहीं है, ईदगाह का मसला है, ये मुसलमानों ने बिदअत का मामला है। इस पर आप तमाम लोगों की राय लेकर के फिर हम जो है और एक पहल की जिसमें तकरीबन अफराद मौजूद थे, उसके बावजूद भी उन्होंने खासी रहे कि हमारे से जो है सामना कर सकें और इस मुद्दा पे बहस कर सकें। उसके बावजूद मिसगाइड करते हुए उन्होंने क्या किया कि एक अखबारी बयान शाये किया और कुछ मीडिया के अंदर अपने जो है बयान जारी किए, जिसके बारे में आम आवाम तो खासी रहे कि वो समझ नहीं सकती। लेकिन अब हम आप मौजूदा शहर के पास जब कर दे रहे हैं मसले को, तो वो लोग इस बात पे जो है अपने राय और फैसले लेंगे। अब हमारा इख्तियार यहाँ पर आज के दिन खत्म हो जाता है। अब रहा सवाल इसको लेकर के, फिर भी हम जो है एक सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए पुलिस के पास रुजू हुए थे, जिसमें हमारे कंप्लेंट्स डिप्टी कमिश्नर, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और पीएसआई और सब इंस्पेक्टर के पास थे। तो उन्होंने बाज़ाब्ता बुला करके उनसे स्टेटमेंट लिया, तो उन्होंने पुलिस को भी मिसगाइड किया है और मुनाफली और मैनेज कर करके जो है काम अंजाम दिया गया है। इसमें एमएलए साहब का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से जो है हमारे कंप्लेंट्स को अभी तक रोक के रखा हूँ। कल भी हम जाके बात किए जो कंप्लेंट ही है उनके थ्रू, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को और कुछ वक्त दीजिए ताकि हम इन्वेस्टिगेशन कर लें। जबकि इतनी बड़ी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, तमाम जो है रुदात मौजूद है, तमाम डिफेक्टिव पॉलिसी इनके मौजूद हैं। जी, कंप्लेंट क्या है? मिस ऑपरेशन ऑफ अकाउंट, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ मनी और डाइवर्शन ऑफ मनी और माइनॉरिटी हॉस्टल के जो इन्होंने फैसला लिया, ये कोई रेजोल्यूशनरी कमेटी के अंदर नहीं लिया है, ये पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किया गया काम था। इस बुनियाद पे हम जो है कंप्लेंट किए और ईदगाह के पैसे को दूसरी तरफ यूटिलाइज किया है डॉक्टर इन लोगों ने लेआउट्स बनाने के अंदर। वो कॉपी भी हम आपको डिस्क्लोज कर देंगे। यस, और कंप्लेंट की एक सबसे नंबर 37 पे मैं थोड़ा सा कंप्लेंट की सबसे बड़ी वजह मेन कंप्लेंट की कि इनकी कानूनी हैसियत नहीं थी 2020 को जब ये रेजोल्यूशन पास किया, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को मिसगाइड कर, यही सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लेंट है, यही मेन कंप्लेंट। क्योंकि इनकी कानूनी हैसियत 2019 मई में खत्म हो गई थी, शायद 3/7/2019 जुलाई। तो ये मे 30 लॉकडाउन के ड्यूरेशन में ये रेजोल्यूशन पास किए और इनकी कानूनी हैसियत नहीं रहने के बावजूद भी तो एडमिनिस्ट्रेशन को और हुकूमत को मिसगाइड करा, यही कंप्लेंट है मेरी। तो इस कंप्लेंट कमेटी कंटिन्यू कैसा हुआ सर? जी, मेंबर्स कुछ नहीं बोले क्या सर? मेंबर्स कैसे? मेंबर्स कुछ बोले नहीं? कंटिन्यूस की बात बता दूं कि वो बता रहे थे चेयरमैन साहब जो भी हैं कि हमारे को वर्क बोर्ड से लेटर नहीं आया, उस वजह से हम कंटिन्यू करें बोले। तो ये लेटर शाहिद अली साहब का है, जिसको अपॉइंट की थी गवर्नमेंट वर्क बोर्ड वाले, शाहिद अली साहब ऑफिसर बोल के, इलेक्टोरल ऑफिसर। तो शाहिद अली साहब का बाज़ाब्ता रिज़ाइन दिए, ये वजह देकर उनकी अपनी राइटिंग में लेटर है कि एक कमेटी जो है मेरे साथ कॉपरेट नहीं करी, कंटिन्यूसली मैं कभी भी जा रहा हूँ तो मेरे साथ कॉपरेट नहीं करके तो मेरा फोन तक रिसीव नहीं करे, तो लिहाजा सेक्रेटरी, मेन सेक्रेटरी और सदर साहब जिनके साथ कॉपरेट नहीं करे, यही रीज़न देके वो रिज़ाइन दे दिया उसने शाहिद अली साहब, उनका लेटर भी है यहाँ पर। और एक चीज़ मैं बता दूँ, शुरुआत क्या हो गया कि फर्स्ट कुछ रात में वीडियो आया था साहब का, उसके बाद दूसरे दिन सुबह में जो है बच्चे जमा हो गए थे कि भाई ऐसा हुआ, क्या मसला क्या है बोले। फिर टीपू भाई को फ़ोन करें हम लोग, तो टीपू भाई बोले आप ईदगाह की जगह पे आइए, वहाँ पर मैं जगह भी दिखा दूँ कहाँ पर ये बना रहे और ये क्या चीज़ें हुई।
तो जब हम लोग सब वहाँ पर पहुँचे तो फिर उज़ैर भाई का फ़ोन आया, डॉक्टर उज़ैर खाजी साहब का, कि कमेटी आई हुई है तो बात करें ख़त्म करो बोले। तो हम सब यही बोले कि भाई कोई किसी को तहस में मत दो, जो भी लोग हैं, क्योंकि सदर साहब सदर हैं या नहीं होंगे लेकिन हमारे बड़े हैं, हम जानते हैं उनको, और जो दूसरे हमारे अपने भाई का अहदा रखते हैं सेक्रेटरी साहब वगैरह भी, तो हम गए थे वहाँ पर सवाल पूछने के लिए। अब ये कई लोग हैं जो बच्चे जो हैं सिर्फ और सिर्फ महज अपनी कौम या अपनी कम्युनिटी का मसला है बोलकर वहाँ पर गए थे, सवाल पूछ रहे थे, टीपू भाई सवाल पूछ रहे थे और जिसको जितने मालूमात थे उस तरीके से सवाल पूछ रहे थे। जवाब देना काम था जो कमेटी थी, जवाब देने के बजाय वहाँ पर एक हैबा हरकत ये हो कि वहाँ के एक मेंबर मुबशिर संजय पुलिस को कंप्लेंट करे 50 से 60 लोग आए हुए हैं हथियार के साथ कमेटी के ऊपर हमला करने के लिए। वहाँ पर जब ये लोग बोल रहे हैं कि हम 10 बार सवाल के जवाब देने का असर है, तो सवालात के जवाब ही लेने गए थे, कोई मसला मसाइल खड़ा करने नहीं गए थे। करे बाज़ात PSI आकर गुस्सा करा, उसकी वीडियो भी है, इन्होंने कंप्लेंट करा कि 50 से 60 लोग, बताइए कई बच्चे हैं यहाँ पर अभी भी ठहरे हुए हैं, इनको उनके पड़ोसी नहीं जानते, तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने का मकसद क्या है कि 50 से 60 लोग हथियार के साथ आए हुए हैं कमेटी के ऊपर, और पुलिस उसका बयान दी इस वक्त। और सेकंड चीज़ क्या है मालूम है कि ये इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात वगैरह सब जो भी चले माफ़ी वगैरह, तो यहाँ पर किसी का पर्सनल मामला नहीं है, ना टीपू भाई का पर्सनल है जो टीपू भाई माफ़ करने की हैसियत रखते हैं, ना मेरा मसला है कि मैं इंतशार पैदा करूँ। ये शरीयत का मामला है और कानून का मामला है, सबसे सिंपल सी बात है, किसी का जाती मामला नहीं है। और कंप्लेंट तो मैं आपको बता दिया, मिसगाइड करे सो एडमिनिस्ट्रेशन को, और फिर शाहिद अली साहब का लेटर, ये 4 चीज़ें हैं। इससे हटकर अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर ये कमेटी को आगे बढ़ाने के लिए किसका साथ मिला है सर? ये और एक चीज़, एमएलए साहब अपने इंटरव्यू में ये बोले कि ये जो एमएलए साहब ये बता रहे थे कि बीजेपी के बहकावे में आकर कुछ नौजवान कर रहे हैं, तो एमएलए साहब उसकी जल्द से जल्द वजाहत करें कि कौन नौजवान है जो बीजेपी के बहकावे में आ रहा है। ओके, क्या शरीयत और कानून की बात करना बीजेपी के बहकावा में आना है, या फिर एक इलिजिटिमेट कमेटी को लिजिटिमेट बनाने की जो बहकावा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस का बहकावा है, ये मालूम होना। क्योंकि कमेटी पिछले 2 साल से इलिजिटिमेट थी, गैर कानूनी नाजायज कमेटी थी, उसको एमएलए साहब का अपना जाती वफा क्या था जो उसको जायज बनाने में ठहरे हुए।